आज की वीडियो में क्या क्या होने वाला है मैं पहले ही आपको थोड़ा थोड़ा करके बता देती हूँ कि आज हम बात करेंगे नीतू के बारे में, नीतू भोपाली के बारे में। आज उस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे जिस कंट्रोवर्सी के लिए अभी तक चल रही है और चीज़ें नई पर नई खुल रही हैं। नीतू की क्या गलती थी इस पर हम बात करेंगे। क्या कुछ जगत भैया की गलती थी उस पर भी बात करेंगे। क्या कुछ उस कॉल रिकॉर्डिंग का सच था उस पर बात करेंगे। क्या कुछ जो कल धमकी दी जा रही थी ब्लैकमेलिंग का उस पर बात करेंगे। कल क्या जूस वाले की बात थी उस पर भी बात करेंगे। इसमें कहाँ तक कोई और पर्सन भी इन्वॉल्व है, उसका नाम नहीं आ रहा है, वो बंदी दूर है तो उसका नाम नहीं लूंगी, बट उस पर भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा सब्र के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा। आज आप लोगों को कुछ ना कुछ कंक्लूजन जरूर निकलेगा। चीज़ें हुई आप सब लोगों ने देखा। देखिए मेरे लिए ना पहली बात तो ना कभी मेरे मन में बदला रहा है कि नहीं जो मेरा दुश्मन बन गया वो कितना भी सही कर ले मैं उससे बदला ही लूंगी। नहीं, मेरे मन में बिल्कुल ऐसी बात नहीं होती है। मुझे जगत भैया की पूरी फैमिली ने टारगेट किया है। मुझे पूरी जगत भैया की बेटी बेटा मतलब जितने भी लोग हैं फैमिली के ना, सब ने सिर्फ अंशु को छोड़ के किया है। मुझे पूरी जगत भैया की बेटी बेटा मतलब जितने भी लोग हैं फैमिली के ना, सब ने सिर्फ अंशु को छोड़ के सब ने मुझे घसीटा भी, यूज भी करना चाहा और फिर बाद में पब्लिक से गालियां। मैंने ना अपने श्याम पे बहुत भरोसा किया हुआ है और श्याम मेरा ना हाथ पकड़ के चलता है। तो इस हाथ का जो कर्म था ना वो आपको इसी हाथ में 1 महीने के अंदर मिल गया। मैंने ना अपने श्याम पे बहुत भरोसा किया हुआ है और श्याम मेरा ना हाथ पकड़ के चलता है। तो इस हाथ का जो कर्म था ना वो आपको इसी हाथ में 1 महीने के अंदर मिल गया। किस तरीके से लोग मेरे पास आए थे मेरे से हेल्प मांगने के लिए, मेरे को इस बीच में फंसाया। बीच में फंसाने के बाद इनकी सो कॉल्ड सीधी सी प्यारी सी बहू ने मुझे किस तरीके से फंसा दिया। फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। मैंने कहा नहीं, बाबा है ना। पूरी ऑडियंस को मेरे खिलाफ कर दिया गया। मेरे साथ क्यों, मैं सच थी तब भी खिलाफ किया गया। इतनी गालियां दी गई। मैं भी गाली को इतना नहीं कर पाती थी, कभी कभी पॉज करती थी, अदरवाइज छोड़ देती थी। ठीक है, दो भाई कितना गाली दोगे। इंस्टाग्राम पे यहाँ गालियों की भरमार लग गई थी। मैंने सिर्फ बाबा को बोला कि बाबा आपके सामने है, आप ही इसका न्याय करेंगे। खैर कोई बात नहीं, मेरी ऑडियंस मुझे बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि अलका दीदी गलत किसी के साथ नहीं करेंगी। अब इस कंट्रोवर्सी में एक और पार्ट आया था जब मैंने वीडियो डाला था और ऑडियो डाली थी आधी, कि यहाँ पे आया था नीतू का नाम, नीतू मेहना। और उन्होंने उनके ऊपर जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने सबसे पहले बोला था कि भैया ऐसी औरत को घर में ना घुसने दिया जाए। लेकिन जो पार्ट मुझे पता थी उसी बात पे मैंने बात करी थी और वो बात सही भी थी, मैं ये नहीं बोलूँगी। तो पहले मैं बात करती हूँ चलिए नीतू मेहना के बारे में और नेगेटिव पॉइंट से शुरू करते हैं, क्योंकि हम किसी भी पक्ष में ना दोनों पक्षों को देखते हैं। यहाँ पे मेरा कोई दुश्मन नहीं है, यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है और किसी का भी पक्ष मुझे नहीं लेना है। जो बातें सही होंगी वही रखेंगे। जहां पे जगत भैया भी सही होंगे मैं वो भी बात करूंगी, जहां पे वो गलत है वो भी बात मैं करूंगी। पहले बात करते हैं नीतू मेहना। नीतू मेहना का क्या मैटर था कि जब ये सारी इन लोग के जो कुकर्म वाले संबंध, जो भी कह सकते हैं, बहुत घटिया रिलेशन भाई बहन का नाम लेकर के जब ये पनपा, तो पनपने के बाद मेरा गुस्सा क्या था कि जब नीतू मेहना जान चुकी थी कि इनके बीच में ऐसा कुछ है, तो जैसे मैं सुनते ही बर्दाश्त नहीं कर पाई, इस बातों को, गंदी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर पाई, साथ नहीं दे पाई, वैसे नीतू मेहना को भी स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इस पाप के भाग में सहभागिता का रोल निभाया, सहभागिता दी। मेरे मन में यही बात था कि भाई गलत बात है, अगर किसी का बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, सामने वाला बंदा उसको उसके घर गार्जियन से छुपाए और उसको गलत रास्ते पे जाने के लिए साथ दे तो वो गलत होता है। और मैं इसको कहीं से भी सपोर्ट नहीं करती, जो कि नीतू मेहना की गलती है, इसमें नो डाउट की गलती है। अब ये गलती क्यों हुई इस पे भी बात करेंगे। नीतू मेहना ने जब ये सब चीजों की बात हुई और जब ये चीजें सामने आई तो बातें कुछ कुछ क्लियर होने लगी। फिर देखिए नीतू मेहना की कंडीशन देख लीजिए या जो भी कह लीजिए, बंदी खुशमिजाज है और हंसती रहती है, और हंसती वाले के पीछे ना, चेहरे के पीछे बहुत सारा गम होता है जो सबके देखने की बस की बात नहीं होती है। लेकिन नीतू मेहना ने आखिर इस गंदे काम में क्यों साथ दिया था? उसका बहुत गलत इस्तेमाल किया गया था, मिसयूज किया गया था। उसको एक बात के लिए धमकी दी गई थी। वो क्या बात थी वो भी मैं बताऊंगी। हर इंसान की ना एक पर्सनल लाइफ होती है, एक पर्सनल स्पेस होता है जहां पे वो अपनी तरफ से जीता, अपनी तरह से जीता। और यहाँ पे यूट्यूब पे आने का मतलब ये नहीं है कि किसी की पर्सनल लाइफ ही खत्म हो चुकी है। वो बिल्कुल सती सावित्री राम और पुरुषोत्तम राम है और वो कभी कोई अपशब्द नहीं बोलता, कभी कोई गाली नहीं देता। तो यहाँ से नीतू मेहना की ब्लैकमेलिंग शुरू हुई थी और नीतू मेहना को अपना राजदार बनाने के लिए क्या हुआ था कि ये पता था कि नीतू मेहना को ही हम अपने इशारे पे नचा सकते हैं और नीतू मेहना को राजदार बनाया गया था अपने इस कांड का
कि क्योंकि घर से बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं जाने की जरूरत पड़ती होगी, मिलने की जरूरत पड़ती है, और नीतू मैना को भी नीड थी कि भाई उनके कारण ही, जगत दीदी के कारण ही मुझे कहीं कहीं बुलाया जाएगा, मेरा चैनल ग्रो करेगा, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट थी, है, कारण नीतू मैना उनके साथ थी। और अगर वो अगेंस्ट जाती तो इनको सीधा सीधा धमकी दी गई थी कि अगर तू इसके खिलाफ गई तो याद रखना तुझे मैं, वही वाला सीन जो इनके लाइव में एक आदमी बोल के गया, मैं ये कर दूंगा, तू अगर इसके खिलाफ गई तो तुझे मैं ऐसा रुलाऊंगा, ऐसा रुलाऊंगी कि तू सोचेगी। वो औरत इस डर के मारे इनका साथ देती रही। 4-5 महीने पहले इनको ये बातें पता चली और ये मैटर में साथ देती रही, राजदार बनके, उनकी करीबी बनके। कभी भी गलत कामों का परिणाम हमेशा गलत होता है। ये गलती थी कि उसकी मजबूरियां, उसकी मजबूरी का फायदा इन लोगों ने उठाया अपने गलत मंसूबों को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए, उसको उस स्टेज तक पहुंचाने के लिए। और नीतू मैना साथ दी यूट्यूब के चक्कर में, वीडियोस के चक्कर में, और कुछ ना कुछ उसकी मजबूरियां रही हैं जो उसमें साथ दी। तो भाई मैं मजबूरी के आगे घुटने नहीं टेकती, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते ना, सबके घर में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। अब बताते हैं उस कॉल रिकॉर्डिंग का सच। नीतू मैना को क्या धमकी दी जाती थी। नीतू मैना एक बार रास्ते में कोई एक और बंदी थी, नहीं पता मुझे, वो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी। भाई साहब उसमें, और अच्छा हाँ, जगत भैया ने कल जो बातें बोली लाइव में आके मैना के, नीतू मैना के लिए, कि ये झूठ बोल रही है, ये ऐसा करती थी, वो वैसा करती थी, इसने मना किया था। हाँ, यहाँ पे सच है, यहाँ पे ये सच है कि नीतू मैना मना की थी कि वीडियो मत बनाओ। इसके लिए हम सवाल करेंगे लाइव में, ये सारे क्वेश्चन होंगे लाइव में, और जो भी आना चाहता होगा लाइव में आके सामने से फ्रंट टू फ्रंट बात करेगा, वही बात करेंगे। और समझाया भी था साथ में कि मत कर, गलत काम है। मैंने भी समझाया था, दुनिया समझाए चाहे ना समझाए, लेकिन अलका जायसवाल ने जरूर समझाया था कि गलत है। माँ का मुंह देखो, पत्नी का मुंह देखो। लेकिन उसको भी इन लोगों ने बदनाम कर दिया, पूरी फैमिली ने, क्योंकि इनको पता है ये अलका इतनी सच्ची है ना, अगर ये दुनिया की नजरों में आ गई ना तो शायद इन लोगों को जगह नहीं मिलेगी। फिर नीतू मैना ने ये गलती की थी। इसने, नीतू मैना ने फोन पे किसी से बात करते समय कुछ गालियां दी थी, उस गालियों को ब्लैकमेलिंग के तौर पे इस्तेमाल किया गया, और उस लड़की ने इनकी गाली को रिकॉर्ड करके किसी सामने वाली तक, जगत दीदी तक भेज दिया। जगत दीदी ने किसी और को भेजा, फिर उस औरत ने इनको बताया कि तुम्हारे साथ ऐसे से हुआ, तुमने गालियां दी थी, वो रिकॉर्ड करके आ चुकी है। अब उस गाली के लिए इनको धमकी दिया गया था कि अगर तूने जरा भी मुंह खोला है, जो भी कुछ किया, ये गालियां सोशल मीडिया पे चल जाएंगी। और ये याद है ना कि अगर जगत दीदी ने आंसू गिरा दिए तो फिर जगत दीदी ने एक आंसू गिराया तो पब्लिक सारी तुझे धो देगी, तू कहीं की भी नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है ना कि यार सब लोग अलका नहीं हो जाएंगे। जगत भैया ने मेरा नाम लिया, लोग दौड़ के आगे मेरे पर गंदे गंदे कमेंट्स करने, मतलब क्या क्या हेट नहीं मिला मुझे। लेकिन कि अगर उसने, जगत दीदी ने एक भी आंसू गिराए तो फिर तुम सोचना तुम कहाँ जाओगी, तुम कहीं की भी नहीं रहोगी, पब्लिक तुमको नोच डालेगी। और जगत भैया को ये बखूबी पता है कि जब वो किसी का भी नाम लेंगे तो उनके सपोर्टर्स उस आदमी तक पहुंच के उसका जीना हराम कर देंगे। और पूरी ऑडियंस का ये गलत इस्तेमाल कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। बट कहीं कहीं बातें मैं बताऊंगी भी जगत भैया के बारे में। तो जगत भैया, ये सीन था नीतू मैना को लेकर के। दूसरी बात, लाइव में विस्तार से बातें होगी कि यहाँ पे 1 to 1 बातें, टाइम बहुत कम हो रहा है तो मैं पूरी बातें नहीं कर पा रही हूँ, बट लाइव में पूरी बातें करूंगी। उसके बाद से जगत भैया आते हैं। जगत भैया कल वीडियो में बहुत कुछ बोल रहे थे। खैर, किसी के पर्सनल मैटर में बोलना वो सही बात नहीं है कभी भी, कि वो मारे ना मारे, वो उनकी कॉल है, वो जाने। लेकिन जगत भैया जो जूस वाली बात कह रहे थे, वो कह तो रहे थे सही, और झूठी कसम खा लिया था नीतू मैना ने। लेकिन नीतू मैना का इंटेंशन गलत नहीं था। हम भी आपस में मजाक करते थे, वो देखो टिक्की वाला तुमको देख रहा है, अच्छा वो देखो टिक्की वाला भी, अभी देखना वो कैसे देखेगा, वो सबको लाइन मारता है। ये बातें दोस्त में, परिवार में, फैमिली में, हस्बैंड वाइफ में होता है, नॉर्मल बात है। एक दूसरे मजाक लोग करते हैं। लेकिन इस बात को जगत भैया अलग तरीके से आप सबके सामने रिप्रेजेंट कर रहे थे, और नीतू मैना की गलती है कि वो इस सच को सही तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि नहीं भाई बात ये इसके कारण उन्होंने उस बात के लिए कसम खा ली।
जो कि साफ पता चल रहा था झूठ है। ये मुझे भी पता है कि बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो जगत भैया कल की कसम खाई थी, मैं भी बोलती हूँ, उसे एक्सेप्ट करिए कि अलका न शुरू किया था कि तू बोलेगी ना तो तेरा अभी तक चल रही है और चीजें नई पर नई खुल रही हैं। नीतू की क्या गलती थी इस पे हम बात करेंगे। जो कल धमकी दी जा रही है वो कितना भी सही कर ले, मुझे फंसाने के बाद इनकी 100 गालियां दी गई। मैं भी खैर कोई बात नहीं, मेरी ऑडियंस ऊपर जब मैंने वीडियो बनाया था दोनों पक्षों को देखते हैं, यहाँ पे मेरा कोई दुश्मन, मैंने कहा क्या मैटर था के बाद मेरा कुछ सेंड लेना चाहिए था, छुपाए और उसको गलत रास्ते ने जब गले के पीछे ना चेहरे के पीछे बहुत सा किया गया था तरह से जीता। और यहाँ पे यूट्यूब तो फिर तुम सोच रहे तुम बड़ा कांड पे ये लोग करके बैठ